हेलो स्टूडेंट, मैं तिवारी सर, आपका टीचर, आपके पास लेके आया हूँ। एक नया सब्जेक्ट है क्योंकि आपने कॉमर्स लिया हुआ है, तो आपको नए नए सब्जेक्ट अब मिलेंगे। जैसे कि अकाउंटेंसी, पहले आपका पाला नहीं पड़ा है उससे, है ना। बीएसटी, बीएसटी मीन्स बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं आपका नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टडी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीएसटी, है ना। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है या आपके लिए एकदम नया है। आप इसके पहले की क्लास में आप एसएसटी पढ़ चुके हैं, है ना। एसएसटी पढ़ चुके हैं, वो भी थ्योरिकल पोर्शन था और ये भी क्या है, आपका थ्योरिकल पोर्शन है। आप बोलेंगे कि पहले के क्लासेस में हो सकता है आपको एसएसटी में प्रॉब्लम रही हो या कम नंबर आए हो। जनरली लोग बोलते हैं कि थ्योरिकल उसमें सब्जेक्ट में पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, मिलते हैं। हम ऐसा तैयारी करेंगे कि हमको पूरे में पूरे मार्क्स मिले। और हो सकता है कि एसएसटी में आप पहले बोर हुए हो, है ना, आपको अच्छा न लगता रहा हो, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, क्योंकि हम इसमें बिजनेस को पढ़ेंगे। बहुत प्रकार के बिजनेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटी से छोटी शॉप के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक छोटा उद्योग कैसे खोल सकते हैं या छोटी सी शॉप कैसे खोल सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा हमको क्या क्या उसमें उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे वो लोन हो या कुछ और। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस स्टडी। बस आपका काम ये है कि पूरी क्लास आप अटेंड करो और जैसे गाइडलाइन मेरे द्वारा आपको दी जाए वैसा ही इसको तैयार करो। बहुत इंटरेस्ट से आप पढ़ सकते हैं इसको, जिसका नाम है क्या, बिजनेस स्टडी। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं कि बिजनेस स्टडी पढ़ने से पहले हम मानव ह्यूमन एक्टिविटी जो होती हैं वो दो टाइप से होती हैं। जितने भी मनुष्य हैं दो टाइप की एक्टिविटी करते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पूरे विश्व में दो ही टाइप की एक्टिविटी होती है, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब भाई ये क्या चीज है, तो ऐसी एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिट कमाएं या पैसे के लिए हमें ये एक्टिविटी करें, तो क्या कहलाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं स्कूल आया, मैं स्कूल में आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे, क्योंकि मेरे को पढ़ाने के बदले स्कूल की तरफ से कुछ ना कुछ सैलरी के रूप में मुझे पैसा मिलेगा, है ना, इसी के लिए मैं आ रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक, फिर उसके बाद मैं गया घर, और घर में जाने के बाद अपने भाई को पढ़ाया, अपने भाई को पढ़ाया, तो क्या उससे मेरे को कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल सही, मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। ये आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैं बात करूं तो जैसे घर में हमारी मम्मी खाना बनाती है ना, तो उसके लिए क्या वो पैसा लेती है हमसे? आप खुद सोच के देखो, नहीं, वो क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, या पापा जी हमको कुछ खरीद के देते हैं, बाइक ही मंगे, हम बाइक खरीद के दे दिए, तो क्या हमसे पैसा लेते हैं? नहीं लेते हैं। ये सब किस लिए होता है? केवल वो हमको प्यार करते हैं या वो हमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, है ना, इसलिए वो इस एक्टिविटी को करते हैं जिसका नाम क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं कि जैसे मैं जा रहा था रास्ते से, रास्ते में मैंने देखा एक एक्सीडेंट हो गया है ना। अब एक्सीडेंट हो गया है तो मैंने क्या किया, उसको, उस पर्सन को उठाया, हॉस्पिटल ले गया, है ना, हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज वगैरह हुआ, है ना, उसके जो रिश्तेदार थे वो आ गए। अब मैं वहां तक उसको पहुंचा दिया, तो क्या उसके लिए मेरे को पैसा मांगने चाहिए उससे?
नहीं मांगने चाहिए, ठीक है। और ना ही कोई मांगता है कि भाई मैं उठा के ले गया हूं तो मेरे को पैसा दे दो, ठीक है। तो इस टाइप की एक्टिविटी क्या कहलाएगी आपकी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है मनी, वो किसी भी रूप में हो, है ना। ऐसा काम जो हम केवल पैसे कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, वो सब किसमें आ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। यही दो एक्टिविटी है जो कि पूरे मनुष्य, पूरी मानव जाति करती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे इसका मूल मोटिव क्या होता है भाई, मनी, पैसे कमाना, ठीक है। अब इसी को क्या किया गया है, 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। ये एक्टिविटी किस टाइप से होती है, 3 टाइप से होती है। फर्स्ट होता है बिजनेस, बिजनेस के रूप में आदमी क्या करता है, एक्टिविटी करता है। सेकेंड में क्या है आपका, प्रोफेशन, और थर्ड में क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, बिजनेस के बारे में, ठीक है। बिजनेस एक्चुअली में है क्या चीज, ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे। बिजनेस कोई सा भी ऐसा काम जिससे हमको प्रॉफिट हो, इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है क्या चीज, प्रॉफिट। हमको क्या होना चाहिए, इसमें प्रॉफिट होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम 2 भाग में बांटे तो होता है बिजी और नेस। ऐसा काम जिसमें व्यक्ति क्या रहे, लगातार बिजी रहे, है ना, बिजी रहेगा। और उस बिजी रहने का कारण क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। ये लगातार बिजी रहता है व्यक्ति, और किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए। चाहे वो शॉप खोल के रखे या कोई इंडस्ट्री या फिर अन्य कोई बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस खोल के रखे जिसका मेन मोटिव क्या है आपका, प्रॉफिट है। ओके, बिजनेस का मतलब आप जहां तक समझ गए होंगे। सेकेंड में आ जाते हैं प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन क्या है भाई, प्रोफेशन के बारे में आप जानते हो, है ना। जो डॉक्टर होते हैं वो कौन है भाई, प्रोफेशनल ही है। टीचर्स कौन है, प्रोफेशनल है, ठीक है। वकील जो है, लॉयर जो है, वो क्या कहलाएंगे भाई, प्रोफेशनल ही कहलाएंगे। इनका भी उद्देश्य पैसा ही होता है, लेकिन वो पैसा या वो प्रॉफिट किसके रूप में आता है, उसके पास फी के रूप में आता है, ठीक है। प्रोफेशनल के पास क्या आएगा, प्रॉफिट के रूप में फी आएगा, है ना, फीस मिलेगी। जैसे कि मैं अगर ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो ट्यूशन में मुझे क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट के रूप में फी ही मिलने वाला है, ठीक है, जिससे मैं अपनी जिंदगी को चला सकूं। ओके, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब समझ में आ गया आपको। अब हम आ जाते हैं कहां पे, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, रोजगार, ठीक है, जो सैलरी बेस पे एक व्यक्ति को रखा जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, रोजगार मिलेगा व्यक्ति को, और वो किस बेस पे वर्क करेगा, सैलरी बेस पे। इसको प्रॉफिट नहीं होगा, इसको क्या मिलेगा, मंथली सैलरी। और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, इंसेंटिव मिलता है ना, भत्ते वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन एक्टिविटी कितने पार्ट में बटी हुई है, 2 पार्ट में बटी हुई है। फर्स्ट इकोनॉमिक, सेकेंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक को मैं बता दिया कि इसका इस टाइप की एक्टिविटी में इसका पूरा उद्देश्य क्या होता है, मनी, पैसा, ठीक है। पैसा कमाने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। शॉप खोलते हैं वही हम, है ना, दुकान खोलते हैं। ये भी हो सकता है कि हम उद्योग धंधा करें, कुछ भी करें, एक छोटी शॉप भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं। वो सब किस में जाएगा भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सेकेंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये किस लिए होता है भाई, प्यार के कारण होता है। हम दूसरे को चाहते हैं, अपने भाई को चाहते हैं, अपने सिस्टर को चाहते हैं, अपने मम्मी को चाहते हैं, अपने पापा को चाहते हैं। उनके लिए अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसके बदले हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम करते जरूर हैं। अच्छा, ये भी होता है कि समाज के रीति रिवाज के हिसाब से भी हम ये एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि भाई हमारे यहाँ बर्थडे है, मान लो, ठीक है, बर्थडे है तो हमने इनवाइट किया हुआ है, समाज के लोग हैं हम इनवाइट करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को। अब उनको बुला के हम केक काटते हैं, है ना, केक काटते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। तो क्या हम सब ये करने के लिए हम उनसे पैसे मांग सकते हैं क्या, नहीं मांग सकते, है ना। हम पैसे बिल्कुल नहीं मांग सकते उनसे। तो ये किस में आ गया, ये एक्टिविटी किस में आ गई आपके,
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई, ठीक है, जिससे हम समाज में बने रहें, ठीक है, इसलिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं अपने पर्सनल रूप से अगर बोलूं तो हम समाज में भले कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य इकोनॉमिक ही होता है, मनी ही होता है, या कुछ न कुछ ऐसी आकांक्षा होती है, ऐसी चीजें होती है जिसके कारण हम ये एक्टिविटी करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब कैसे, अब आप थोड़ा सा सोचिएगा, जैसे मान लो मैं फादर हूं, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं उससे पैसा नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये है, या अभी नहीं है तो बाद में जब मेरी एज थोड़ा सा हो जाएगी तो ये जरूर हो जाएगा मेरे मन में कि मैं अपने लड़के को पढ़ा रहा हूं, पैसे खर्च कर रहा हूं, तो मैं जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा बच्चा मेरे को संभालेगा, यानी वो मेरे ऊपर खर्च करेगा, है कि नहीं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे चल के क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी वो बदल सकता है, ठीक है। तो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हमको पैसा नहीं मिल रहा है उस चीज के बदले, इसलिए हम इसको कहां पे रख सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक में रख सकते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक हो सकता है, ठीक है। इसको डीपली आगे और चल के अभी क्लास चलेगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी कोई एक्टिविटी एक्चुअल में होती ही नहीं है ना। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अब कई बोलेंगे कि भाई मैं सीए बनना चाहूंगा, या अदर साइंस स्ट्रीम के बच्चे क्या बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा और लोगों की क्या करूंगा, सेवा करूंगा। कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहेंगे, ठीक है। अभी भले आप ये बोल रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा आगे बढ़ के, ठीक है, लेकिन जब आप उस प्रोफेशन में आएंगे और उस प्रोफेशन में आने के बाद सेवा का भाव जहां तक कम हो जाता है मेरे हिसाब से, है ना, वो टोटल किस में आ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कन्वर्ट हो जाता है, वो है कि नहीं। तो आज हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में जरूर है कि हम आगे चल के ये बनेंगे, ठीक है, ये बनेंगे तो हम क्या करेंगे, मनी अर्न करेंगे, यानी आपकी पढ़ाई भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आपके पापा आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो वो क्या एक्टिविटी है ना। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिक क्या फर्क है ना। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि बिजनेस को अभी मैंने डील किया कि बिजनेस होता क्या चीज है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम प्रोफेशन की ओर, है ना, प्रोफेशन की ओर आ जाते हैं। जैसा कि प्रोफेशन, जैसा कि नाम से ही आपको मालूम है प्रोफेशन के विषय में कि एक विशेष ज्ञान, किसी एक विषय में दक्षता बोल दे हम, विशेष ज्ञान जिसके द्वारा वो अपनी सर्विस देके, सेवा करके क्या करता है भाई, फीस द्वारा पैसे कमाता है ना, फीस लेता है और पैसे कमाता है, ठीक है। दोनों चीजों में, बिजनेस में और प्रोफेशन में जो बेसिक फर्क है, बिजनेस में अब एक एग्जांपल देता हूं कि बिजनेसमैन चाहे तो बिजनेस में रहे या ना रहे, अपने वर्कर को काम सौंप के जा सकता है कि नहीं, उसका काम कहीं पे रुकने वाला नहीं है ना। लेकिन प्रोफेशन में, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो डॉक्टर अपने काम को छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब वो दूसरों के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट कौन है, डॉक्टर ही है ना। नर्सेस और जूनियर डॉक्टर के भरोसे में अपने वर्क को छोड़ के नहीं जा सकता वो, है ना। तो दोनों में बेसिक अंतर यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपने वर्क को छोड़ के वर्कर के भरोसे कहीं पे भी वो जा सकता है, दूसरा वर्क भी देख सकता है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा ज्यादातर नहीं होता। जैसे कि वकील है ना, वकील क्या करेगा, अपने केस को खुद ही स्टडी करेगा और कोर्ट में जाएगा और वहां पे पूरा केस फाइल करेगा और लड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो अपने केस को किसी अन्य को नहीं सौंप सकता अगर वो बड़ा केस है तो, है ना। इंपॉर्टेंस अगर उस केस की ज्यादा है तो उसको खुद को ही करना पड़ेगा। यानी कि प्रोफेशन
के लिए एक विशेष ज्ञान की जरूरत होती है और उसको लंबे समय तक करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोफेशन बोलेंगे। एम्प्लॉयमेंट को पहले भी डील कर चुका हूं, सैलरी बेस पे यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ओके, अब बिजनेस की ओर चलते हैं, बिजनेस को और थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो बिजनेस किसको बोलेंगे, जिसका उद्देश्य क्या हो, प्रॉफिट हो, है ना। इसका सबसे बड़ा क्या बोले हम, पहचान क्या है किसी चीज, किसी एक्टिविटी की, कि अगर किसी एक्टिविटी में मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट है, तो हम उसको क्या, किस में रख लेंगे, बिजनेस में रख लेंगे। ठीक है। बिजनेस का एक और पहचान है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। एक बिजनेस को सरवाइव करना होता है मार्केट में, सरवाइव करना मतलब रुकना होता है। ठीक है। अच्छा बिजनेसमैन हम किसको बोलेंगे, जो कम प्रॉफिट अर्न करे, कम प्रॉफिट कमाए, लेकिन न्यू कस्टमर वो बनाते जाए, है ना। बिजनेस को सक्सेस कब मानते हैं हम, जब बिजनेसमैन न्यू कस्टमर खोजता है ना। कस्टमर न्यू खोजेगा और बहुत सारे अपने कस्टमर की संख्या को क्या करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, है ना। कस्टमर की संख्या बढ़ाते जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक सक्सेस बिजनेस कहलाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन यानी खोज, नया नया चीज आज के डेट में मार्केट में आते जा रहा है ना। पुरानी चीजें क्या हो रही हैं, अब बंद हो। अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं कि आपने कभी स्कूटर देखा है क्या मार्केट में, इसका आंसर आपके पास नहीं होगा, है ना। आपने स्कूटर नहीं देखा। हमारे समय में स्कूटर चलता था, लेकिन अब स्कूटर का क्रेज क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि मार्केट में उसके बदले नई गाड़ी आ गई। कौन सी गाड़ी आई थी उस समय, आई थी हीरो होंडा। ठीक है। अब हीरो होंडा का भी ज्यादा क्रेज नहीं रह गया, अब मार्केट में दूसरी गाड़ियां, उससे अच्छी गाड़ियां आ चुकी हैं। तो मार्केट लगातार क्या कर रहा है, रुचि और फैशन में चेंज हो रहा है। मार्केट लोगों के रुचि और फैशन के हिसाब से ही नए चीजों की खोज करता है। वो किसमें संभव है, बिजनेस से ही संभव है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो अभी करंट में है। हमारे घर में टीवी होती थी बड़ी साइज की, है ना, बड़ी साइज की टीवी, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। अब क्या हो गया, उसके बदले एलईडी आ गई, दीवार में लगने लग गई, एलसीडी आ गई। ठीक है। अब स्मार्ट टीवी आ रही है, जिसमें आपको, पहले हम एंटीना लगाते थे टीवी में, फिर फैशन बदला, रुचि बदली लोगों की, तो छतरी लगने लग गई, है ना। अब बिना छतरी की भी टीवी आ गई है, जिसको हम मोबाइल से कनेक्ट करके क्या करते हैं, देखते हैं। वो अब क्या कहला रही है, हमारी स्मार्ट टीवी हो गई वो, है ना। तो बिजनेस में नई नई खोज के लिए बिजनेस क्या करता है, काम करता है, नया प्रोडक्शन करता है, नई चीजें लाता है मार्केट में। तो बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में, और हम बीएसटी में इसी चीज को, ये तीनों चीजों को पढ़ेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना। ज्यादातर हम किसको पढ़ेंगे भाई, बिजनेस को पढ़ेंगे, है ना। इस बिजनेस स्टडी में अभी आज के लिए केवल इतना ही, ये केवल आपका इंट्रोडक्शन क्लास है ना। तो इसमें भी आपको कॉपी रखनी पड़ेगी, उसको बराबर नोट आप प्रॉपर तैयार करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, सीधा हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये केवल इंट्रो था आपके लिए इस सब्जेक्ट का, बिजनेस स्टडी के लिए, कि हम वास्तव में इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, है ना। इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा, ज्यादा रटने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा पढ़ेंगे, आप पहले समझिए इस चीजों को, है ना। आप चीजों को समझ जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप उसको लिख सकेंगे। प्रॉपर नोट तैयार करना पड़ेगा हमको, और आपको मजा इसलिए भी आएगा क्योंकि हम किसके विषय में पढ़ेंगे, बिजनेस के विषय में पढ़ेंगे, है ना। बिजनेस के विषय में पढ़ेंगे तो किस टाइप के बिजनेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो चैप्टर वाइज आएगा, है ना। तो चैप्टर वाइज हम प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।